अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। खिले खिले से चावल, एक एक दाना अलग और खुशबू ऐसी कि पूरे मोहल्ले में फैल जाए, जिसके बाद आप चिकन पुलाव को भी भूल जाएंगे। तो रेसिपी को फुल वॉच करें और फुल फॉलो करें। इंशाल्लाह आपका भी पुलाव इसी तरह खिला खिला सा बनेगा। रेसिपी देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक देचके के अंदर 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। ऑयल गर्म होने पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिनको बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और इसके अंदर फिर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। मैं प्याज यहाँ पे डार्क ब्राउन करूँगी। अगर आप लाइट ब्राउन रखना चाहते हैं तो लाइट ब्राउन भी रख सकते हैं, उससे चावल का कलर थोड़ा लाइट आएगा। अगर डार्क रखेंगे तो चावलों का कलर डार्क आएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, जिनको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब इनको हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तब तक आपने भूनना है जब तक कि टमाटर नरम नहीं हो जाते। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि प्याज हमारे जले नहीं। अब मसाला जात में 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून चाइनीज़ सॉल्ट के साथ पुलाव में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अगर आपके पास है तो आप इसको ज़रूर डालें, ये थोड़ा मुश्किल से मिलता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह चिकन क्यूब शामिल कर सकते हैं। 2 तेज़पात शामिल करेंगे, 2 मोटी इलायची, 3 से 4 लौंग, 3 से 4 दालचीनी के पीस और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर। साबुत मसाले इस पॉइंट पर अगर आप पुलाव में शामिल करते हैं तो इससे पुलाव बहुत ही खुशबूदार और जायके वाला बनता है। 1 टेबलस्पून मैंने सादा नमक शामिल किया है। 1.5 टेबलस्पून मैंने नमक टोटल शामिल किया है। अगर आपको कम लगे तो आप और शामिल कर सकते हैं। मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 कप मटर और 250 ग्राम आलू शामिल किए हैं। आलू को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। ये वेजिटेबल्स थोड़ा टाइम लेती हैं पकने में, इसलिए मैंने इनको पहले शामिल किया है। इन्हीं के साथ हम मसाले को भी अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया है ताकि मटर और आलू हमारे गल जाएं। 5 से 7 मिनट पकने के बाद अब हम इसके अंदर 1 गाजर शामिल करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद हैं आप पुलाव के अंदर शामिल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मसालों का ख़ास ख्याल रखिएगा क्योंकि उसी के साथ पुलाव का टेस्ट आता है। हाफ कप बंद गोभी शामिल करेंगे और 1 से 2 दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल्स हमारी कुक हो चुकी हैं, मसाला भी हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। मैं यहाँ पे 5 लोगों के लिए 750 ग्राम चावल तैयार कर रही हूँ, यानी कि हमने 3 कप चावलों के लिए हैं तो 6 कप पानी के शामिल करेंगे। इसी प्याले के साथ मैंने चावल शामिल किए थे और इसी के साथ हम पानी शामिल करेंगे। बहुत आसान सी मेजरमेंट है कि जिस प्याले के साथ आप चावल नापें उसी के साथ आप पानी भी शामिल करें। 4 सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे, साबुत ज़ीरा और काली मिर्चें 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। इस पॉइंट पे सब्ज़ मिर्चों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और आप यकीन जानिए कि ये पुलाव बहुत ही मज़े का तैयार होता है। चिकन, बीफ और मटन से भी ज़्यादा वेजिटेबल पुलाव पसंद किया जाता है। पानी उबलने पर इसके अंदर बासमती राइस शामिल करेंगे, जो कि मेरे पास 750 ग्राम है, जिनको मैंने 30 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। चावल को आप हमेशा पहले भिगो कर लाजमी रखा करें, इससे चावल बहुत अच्छा तैयार होता है। चावलों को मिक्स करेंगे और कवर करके इसका पानी खुश्क होने तक हम इसको पका लेंगे। मुकम्मल तौर पे पानी खुश्क नहीं करना, मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने थोड़ा सा इसके अंदर पानी रखना है। देखिए पानी हमारा काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इस पॉइंट पे 3 टेबलस्पून लेमन जूस का शामिल करेंगे, इससे चावल हमारा खिला खिला रहेगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो चलिए आप चूल्हे के ऊपर तवा रखेंगे और तवे को अच्छे तरीके से पहले गर्म कर लेंगे। पानी बिल्कुल इतना सही होना चाहिए, तब आपने इसको दम लगाना है। ढक्कन के ऊपर मोटा कपड़ा लपेट के कोई भारी सी चीज़ रख के 30 मिनट के लिए हम इसको दम दे देंगे।
30 मिनट हमारे हो चुके हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि बहुत ही अच्छे हमारे चावल कुक हो चुके हैं। चावल का एक एक दाना खिला हुआ और अलग अलग है और खुशबू ऐसी कि पूरे मोहल्ले में जाए। तो चलिए, जब आप इसका अच्छा सा दम देते हैं तो चावल बहुत अच्छा कुक होता है। 25 से 30 मिनट आप ज़रूर दम दिया करें, इससे बहुत अच्छा चावल नरम हो जाता है। तो चलिए, एक प्यारी सी प्लेट के अंदर चावल को सर्व करते हैं। देखिए, एक एक दाना अलग और कितना निखर कर हमारा पुलाव तैयार हुआ है। तो आप भी इसी तरीके से रेसिपी को फुल फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका भी इसी तरह पुलाव रेडी होगा। तो थोड़ा सा हमने प्लेट को डेकोरेट कर लिया है और ये रहा हमारी आज की रेसिपी का फाइनल लुक। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।